आपके पास फिजिकल साइंसेज वाला पोर्शन है। फिजिकल साइंसेज वाले पोर्शन में आपके पास क्या क्या चीज़ें टच करनी है, आपका यूनिवर्स हो गया, ठीक है, थोड़ा स्लाइटली, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे हम, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे, ठीक है। आपके पास यूनिवर्स वाला आ गया, आपके पास गैलेक्सी को थोड़ा सा देखना है, सन का, ये तो काफ़ी सारा, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक है। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, या थोड़ा सा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, रॉक्स वगैरह, थोड़ा सा जिस तरह आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, इग्नियस रॉक्स हो गई, उनको थोड़ा सा गो थ्रू लाजमी करना है, सही है, क्योंकि उसमें से आपका सब्जेक्टिव नाम भी है, ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी सारा आ जाता है। और असल उसका ट्रेंड है कि कभी किसी चीज़ को ज़्यादा टच करता है, कभी किसी चीज़ को ज़्यादा टच करता है। हमने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो पास्ट पेपर्स में ज़्यादा टच करता रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैप पढ़ना लाजमी आना चाहिए। आज हमारी क्लास यहाँ पे हो रही है, प्रेफरेबली अभी अगली क्लास हमारी 35 में या आपकी 58 में होगी, तो आपने मैप को उस दिन हम लोग उसके सारी चीज़ें ना देख लेंगे, आपके मेजर क्लाइमेट जोन्स वगैरह, आपकी रीजन कौन कौन सी हैं, ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके हिसाब से हम वो लेक्चर उस दिन लेंगे जब 35 में हो रहा होगा, ठीक है, ताकि हमें वो ईजिली हम लोग उन चीज़ों को गो थ्रू करते जाएँ। इन्वायरमेंटल साइंसेस के पोर्शन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? आपके पास एक तो आ गई ना वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक, ठीक है। ये कुछ मोटे मोटे से टॉपिक्स आ जाएंगे इन्वायरमेंटल वाले, ठीक है। इन्वायरमेंटल वाले को अक्सर वो टच करता रहता, ठीक है। इन्वायरमेंटल का जो पोर्शन है वो अक्सर टच करता है। बायोलॉजी में आपके पास बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं करना, हाँ थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ी हुई हैं मैट्रिक से पहले पहले, ठीक है। जैसे सेल की आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेल और सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं, उसके बारे में नॉलेज, ठीक है, बेसिक सा, सही। उसके अलावा आपके पास जो मेजर डिजीजेस हैं वो देख लेनी है, जिस तरह जो उसने कोर्स में कंटेंट में लिखी हुई थी। कोर्स कंटेंट देखे सबने? कोर्स कंटेंट सबसे पहला काम आपने करना होता है, कोर्स कंटेंट देखना है और पास्ट पेपर्स देखने हैं, ठीक है। 5 सालों के एटलीस्ट आप पास्ट पेपर्स लाजमी देखा करें, ठीक है, और कोर्स कंटेंट देखा करें कि हमने चीज़ें कौन कौन सी कवर करनी, ठीक है, ताकि वो हमें पता लगता रहे। उसके बाद जो आपके पास मेजर डिजीजेस हैं ना, कौन कौन सी हैं, जिसने 4-5 लिखी हुई है ना, वो तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे उसने जो लिखी हुई है ना, कौन कौन सी लिखी हुई है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, और जिसने 2-3 मैं और बता देता हूँ, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम गो थ्रू करते जाएंगे, ठीक है। ये जो 2016 वाला जो आया था, 2015 में जो पहली दफ़ा आया था ना, ये आप लोगों का रिवाइज हुआ था कोर्स सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो FPSC की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। FPSC की वेबसाइट पे जो सारे सब्जेक्ट्स की है ना, उससे डाउनलोड करोगे मिल जाएगी, ठीक है। या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों के ग्रुप में सारे एडेड हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एक शेयर कर दूँगा। तो प्रीवियस वाले ग्रुप में तो ऐड करवा लेना ना, अपना एकेडमी से ऐड करवा लेना, ठीक है। उधर मैं वो फाइल शेयर कर दूंगा, वहाँ से एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो आपके पास सिस्टम्स हैं, ठीक है, आपके पास 12 मेजर सिस्टम्स हैं, लेकिन हमने 12 मेजर को तो नहीं देखना होता, हमने सिर्फ जो मोटे मोटे से हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखना है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं। पांच लाजमी देखने हैं, ठीक है। जैसे एक आपके पास क्या आ जाएगा जी, कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सारों को नहीं देखना। हाँ, इसमें से भी ये दो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि 5 नंबर के जो सवाल आने, या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पर्सपेक्टिव्स में कवर करना है। पहली बात हम लोगों ने कल भी की थी कि आप लोगों के पास लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 1.5 पेज की होती है, और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो, डायग्राम्स पे बड़ा फोकस करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जो भी सवाल है आपका, कोशिश करनी है कि उसको डायग्राम से जस्टिफाई करना है, चाहे वो फिजिकल साइंसेस का आ रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर का आ जाता है सवाल, जैसे वो ग्रीन हाउस गैसेस का आ जाता है, या ग्लोबल वार्मिंग का आ जाता है, जो भी सवाल आ जाए, एसिड रेन पे आ जाता है, ठीक है, स्मॉग वगैरह पे आ जाता है, तो इस तरीके से डायग्राम पे लाजमी फोकस करना है। इसी तरीके से जब यहाँ पर आएंगे, इनकी भी डायग्राम समझनी है लाजमी। ठीक है, अच्छा, बेसिक ऑर्गन्स को थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात होगी। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके पास जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, सिर्फ उनको देख लेना है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस या वो देख लेने हैं, बहुत ज़्यादा डिग इन नहीं करना। हाँ, फूड का पोर्शन अलग है, जो फूड साइंसेस का पोर्शन है ना, वो अलग है, क्योंकि फूड साइंसेस के आपके बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। ठीक है, फूड साइंसेस के आपके बहुत सारे टॉपिक्स बन जाएंगे। आपने मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड भी करने होंगे। ठीक है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके पास, वो कितने हैं? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पास 3 हैं जी। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, और तीसरा कौन सा? प्रोटीन्स। ठीक है, और जो आपके पास माइनर में आ जाते हैं, माइनर में कौन कौन से आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने चाहिए? विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, अक्सर सवाल दे देता है। ठीक है, तो विटामिन्स बिल्कुल नहीं छोड़ना। माइनर में जो आपके पास है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं विटामिन्स, उसके अलावा मिनरल्स, उसके बाद डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, लेकिन विटामिन्स पे सही फोकस करना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जनाब, ये हम बात कर रहे थे कि फूड साइंसेज में यहाँ टच कर सकता है, फूड प्रिजर्वेशन को भी वो टच करता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन और फूड डिटीरियोरेशन को, ठीक है, डिकेइंग ऑफ फूड को, उनको भी एड्रेस करता है। लेकिन ये तो पक्का अच्छे वाला प्रिपेयर करना, सही। उसके बाद केमिस्ट्री के हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि केमिस्ट्री में बॉन्ड्स वगैरह थोड़े से देखने हैं, रिएक्शंस देख लेने हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। ठीक है, हाँ, आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स वाले में फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह का पता होना चाहिए, GIS का पता होना चाहिए। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है? नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। फाइबर ऑप्टिक्स का भी टॉपिक जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या सेमीकंडक्टर्स जो हैं। प्लास्टिक्स वगैरह में सवाल कम आते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि वो टॉपिक तो बिल्कुल ना रहें, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलते रहें। ठीक है, या आपके पास जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, ये तो लाजमी देखने हैं। ठीक है ना, उसमें से सवाल अक्सर आ जाता है। बायोफ्यूल वगैरह का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर और IT वाले में बेसिक चीज़ें, डिटेल नहीं, सही, सिर्फ बेसिक चीज़ें, जैसे आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कंप्यूटर का आर्किटेक्ट क्या है, ठीक है, आर्किटेक्चर उसका किस तरीके से काम करता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ आती है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये उसकी क्या टाइप्स वगैरह होती हैं। क्या ऊपर से गुजर रहा है? क्या बात है? नहीं, ऐसे ही।
नहीं समझ। साइबर से रिलेटेड तो नहीं बोल रहे। साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं, ज़्यादा नहीं टच करता, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर हिस्ट्री, हाँ वो तो पता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वो। अब वो डिटेल का क्वेश्चन कभी भी कंप्यूटर हिस्ट्री का नहीं देगा आपको 5 नंबर का, ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली। सर ये जो बीएस करवाते हैं वैसे यूनिवर्सल टाइप के जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मतलब हम जिस तरह बायोलॉजिकल साइंसेस में तो उसमें वो एक सिंपल सी बुक पढ़ाते हैं जिसमें ये सारी हिस्ट्री और ये चीजें होती हैं, सारी डिटेल्ड वो नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है सही है। सिर्फ वही जरूरत चीजें हैं। अब वो सारी बुक तो नहीं पढ़ना ना बैठ के, नहीं उसको है ही सारी जनरल, ठीक है, लेकिन सारी आप एक टॉपिक के लिए पूरी एक बुक पढ़ना, ये भी थोड़ा सा इतना वो नहीं होता ना, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ कोर्स वही है, वो चीज़ें वही वाली हैं सारी, एडवांस नहीं है। अब जिस तरह जी सर, सॉफ्ट ये क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? अच्छा अच्छा।